अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 जो थी वो ख़त्म की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 जो है उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 6.10 से पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें सेट ऑफ इक्वेशंस के बारे में आपको बताया गया था। इसमें भी आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और इसके दो इक्वेशंस आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी बुक पे, मैंने बोर्ड पे भी लिखी हुई हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू एन। फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई, उनकी पावर 1 है। सेकंड वाले में भी एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं, उनकी पावर 1 है। उसने लीनियर इक्वेशंस का कहा है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पावर नहीं होगी। हम लोग का जो मेजर काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जो आपको गिवन इक्वेशंस हैं उनसे आपने मैट्रिसेस को कैसे फॉर्म करना है वो आज हम सीखेंगे। ये आपको दो इक्वेशंस जर्नल फॉर्म में दी गई हैं, इससे हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको मैट्रिक्स में लिखा जाता है। आपने करना ये है कि जो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आपको दिए हुए हैं, एक्स का कोफिशिएंट ए है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल, वो टर्म्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स जो होती हैं नंबर्स के फॉर्म में, या लिटरल्स जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स के साथ, वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं उन वेरिएबल्स के। सो एक्स और वाई के वेरिएबल्स इसमें ए एंड बी हैं। सो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास बनेगा वो होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस किस के, एक्स और वाई के दोनों इक्वेशंस में से। तो फर्स्ट वाला आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। सेकंड कॉलम की जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखना है, वाई का कोफिशिएंट। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में ए और बी लिखा गया है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के दोनों कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट रो में सी और डी लिखा गया है, वो सेकंड इक्वेशन के दोनों कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास कौन सा हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स आपके पास होगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स इक्वेशंस में यूज़ हुए हैं वो आपने कॉलम वाइज लिख देने हैं। यहाँ जैसे एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं तो आप एक्स वाई कॉलम वाइज लिखेंगे। अगर वाई जेड यूज़ हो रहा होगा तो आपने वाई जेड कॉलम वाइज लिखने। देन इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो आपके पास इक्वेशंस में इक्वालिटी के दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स लिखी होंगी उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। सो हमने क्या किया, तीन मैट्रिसेस बनाए हैं उन दो इक्वेशन से। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। सेकंड वाला मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। थर्ड वाला आपके पास मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, जो कि इक्वालिटी के दूसरी तरफ आपके पास लिखी हुई होंगी। अब एक्सरसाइज इसके कोई वैसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको बुक में दिए हुए हों, आपने खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 पार्ट्स हैं उसके टोटल। आपने क्या करना है कि वो सारे के सारे आपने अपनी रफ़ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस के लिए करने हैं, जिनमें आप क्या करोगे, सिर्फ मैट्रिसेस को फॉर्म करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस वो कुछ और हैं लेकिन इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, उनसे मैट्रिसेस को फॉर्म करना है। बोर्ड के राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.6 में से। तो उसमें आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा बनाना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 एंड -2 वो लिख दिए। देन सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के आएंगे कोफिशिएंट्स, वो कौन से हैं, 3 एंड +2। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने 2 के साथ प्लस नहीं लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स आपके पास आएगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो उसके अंदर आप देखें दो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे, एक्स और वाई, उनको हमने कॉलम वाइज लिख दिया। उसके बाद इक्वालिटी के दूसरी तरफ आपके पास वो वैल्यूज़ आएंगी जो इक्वेशंस में भी इक्वालिटी की दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, वो वाली 4 एंड 6 हमने वो लिख दिया। सो आपका काम ये है कि आपने एक तो बुक से देखना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। देन आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनकी फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। थैंक यू सो मच।